नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। कुरान मजीद की आयत अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक आँख, कान और दिलों से अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला सवाल फरमाएंगे। हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रोज़े के 6 आदाब हैं। हर एक इंसान को चाहिए कि रोज़े की हालत में इन 6 आदाब का ख्याल रखे। उनमें से पहला अदब यह है कि अपनी निगाह की हिफाजत करे। नंबर 2, कानों की हिफाजत करे। नंबर 3, ज़बान की हिफाजत करे। नंबर 4, अफ्तार के वक़्त रिज़्क़े हलाल से भी इतना खाए कि शिकम सैर ना हो। नंबर 5, बाकी तमाम आदा को भी, पेट वगैरह तमाम की खूब हिफाजत करे। नंबर 6, रोज़े के बाद अल्लाह ताला से डरता रहना चाहिए कि हो सकता है कि रोज़ा अल्लाह ताला के हाँ काबिल कबूल है भी कि नहीं। पहला अदब नज़र की हिफाजत करना। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार और लातदाद नेमतें दी हैं। उनमें से एक नेमत यह है कि अपनी आँख की हिफाजत करे। इस नेमत की कदर करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक ऐसी नेमत दी है कि अगर इंसान अल्लाह ताला की इस नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे तो इंसान अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला का शुक्र अदा न कर सके। कुरान मजीद की जो आयत आपके सामने तलावत फरमाई है, इसमें अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि बेशक इन तमाम चीज़ों जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, इन तमाम चीज़ों से कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। और इसके मद्दे मुकाबल बदनज़री, नज़र का बुरा देखना, ये एक ऐसी बीमारी है। बदनज़री असल में है क्या चीज़? किसी गैर महरम को शहवत की निगाह से या लज्जत की निगाह से देखना। ये रोज़े के आदाब में से एक अदब यह है कि अपनी निगाह की हिफाजत करना। और बदनज़री जो उनसी है वो रोज़े को ख़राब कर देती है। बदनज़री करना बहुत बड़ा गुनाह है। इसको हल्का समझकर लोग बेधड़क करते हैं। इसमें बड़े बड़े दीनदार, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी इसमें शामिल हैं। रोज़े नमाज के पाबंद लोग भी इसमें मुब्तला हैं। हालांकि बदनज़री की वजह से इंसान के माल, उसके रिज़्क़ और उसके वक़्त से बरकत उठा ली जाती है। बदनज़री की वजह से इबादत की हलावत और लज्जत ख़त्म हो जाती है। यही बदनज़री इबादत के छोड़ने का ज़रिया भी बन जाती है। इसी तरह मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नहायत ही मुहलक मरज़ है। जिस इंसान को ये मरज़ लग जाए, मरने दम तक ये मरज़ उससे दूर नहीं होता। निगाही इस्लाह नफ़स के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक निगाह की हिफाजत न की जाए उस वक़्त तक इस्लाह नफ़स नामुमकिन है। बदनज़री की वजह से शैतान इंसान के दिलो दिमाग पर गालिब आ जाता है, उससे शैतानी हरकतें करवाता है। बदनज़री से इंसान का दिलो दिमाग मुतनफ़िर हो जाता है। इंसान का दिलो दिमाग मुख्तलिफ चीज़ों में तकसीम हो जाता है, यहाँ तक कि आदमी अपने मसालों मुनाफे को भूल जाता है। यही बदनज़री की वजह से इंसान की हसरत, नदामत, उसके दिल में सोज़श और जलन पैदा हो जाती है। बाज़ दफ़ा आदमी की निगाह ऐसी चीज़ पर पड़ती है जिसका हासिल करना इंसान के बस में नहीं होता, लेकिन बदनगाही की वजह से इंसान उस तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है। ज़ना का इरादा तब होता है जब आदमी देखता है। मसाल मशहूर है कि दुनिया का लंबा सफ़र एक कदम से शुरू होता है। आग और शोलों की इब्तदा एक चिंगारी से होती है, और इसी तरह ज़ना का सफ़र बदनज़री से शुरू होता है। अगर इंसान बदनज़री करेगा, इंसान बुरी निगाह उठाएगा, तो इसका असर ये पड़ेगा कि इंसान बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला हो जाएगा। इसलिए उलमा फरमाते हैं, जो आदमी अपनी आँख की हिफाजत नहीं करता वो अपने दीन की हिफाजत नहीं कर सकता। जो आदमी अपनी आँख की हिफाजत करता है वो अपने दीन की भी हिफाजत कर लेता है। हज़रत फ़ुज़ैल कहते हैं कि इब्लीस कहता है, नज़र मेरा कदीम तरीन तीर है जो कभी ख़ता नहीं खाता। एक बुज़ुर्ग की शैतान से मुलाकात हुई तो पूछा, मलऊन वो अमल बता जिसकी वजह से तू लोगों को गुमराह करता है, जिसकी वजह से तू लोगों को अपने जाल में फंसाता है। तो जवाब दिया उसने कि गैर महरूमों की तरफ देखना। जिसने नज़रों की हिफाजत की उसने मुझे
मायूब किया, मुझे ना उम्मीद किया, तो मेरे बहुत सारे हरबे बेकार हो जाते हैं। कहते हैं कि जुलेखा अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को ना देखती तो इतने बड़े फितने में मुबतला ना होती। इसी तरह अगर बदनजरी की वजह से काबिल अपने भाई को बदनजरी की वजह से ना देखता तो वो अपने भाई को कत्ल ना करता। काबिल ने अपने भाई को कत्ल किया बदनजरी की वजह से। इसी तरह मौलाना ज़करिया फरमाते हैं कि एक आदमी मरने लगा तो उसे कलमा नसीब नहीं हो रहा था। पूछा गया कि इसकी वजह क्या है। फरमाया गया कि इसकी वजह यह है कि इसके पास एक औरत आई थी, उस औरत ने कोई चीज़ इससे खरीदनी थी, जिसकी वजह से इस शख्स ने उस औरत को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, जिसकी वजह से आज इस आदमी को मरने के वक्त कलमा नसीब नहीं हो रहा। इसी तरह जिस तरह जिंदा को देखना हराम है, इसी तरह तस्वीरें देखना भी हराम है। फिल्में ड्रामों में जो औरतें आती हैं उनको देखना भी हराम है। इसी तरह अखबारों में चाहे वो खबरें सुनने वाला हो, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे वो कोई और चैनल हो, किसी चैनल के ऊपर किसी जिंदा को देखना या किसी मुर्दा को देखना, किसी औरत की तस्वीर देखना, ये तमाम चीज़ें हराम में आ जाती हैं, ये तमाम चीज़ें बदनजरी में आ जाती हैं, जिसकी वजह से आजकल के नौजवान ये बड़ा सवाल उठाते हैं कि हमें सबक याद नहीं हो रहा, हमें फ़लाँ चीज़ याद नहीं हो रही। याद कैसे होगी कि जब एक इंसान अल्लाह ताला के इस हुक्म के ऊपर अमल नहीं कर रहा, अपने नज़र की हिफाजत नहीं कर रहा, जो इंसान की बुनियाद है, जिससे इंसान की गुनाह की इब्तदा होती है। शाम का हुस्न मशहूर है कि जब सहाबा इकराम शाम में जहाद के लिए जाने लगे, शाम में जहाद के लिए निकल पड़े, तो शाम का जो हुस्न मशहूर है, शाम के ईसाइयों ने अपनी औरतों को ज़ेबो ज़ीनत के साथ रास्ते में खड़ा कर दिया कि सहाबा आएंगे तो बदनज़री की वजह से इनकी जब निगाह इन औरतों पर पड़ेगी तो अल्लाह ताला की मायत और नुसरत ख़त्म हो जाएगी। जब शाम के उन लोगों ने, ईसाइयों ने ये मशवरा किया, अपनी औरतों को बाज़ारों में लाकर खड़ा किया, तो सहाबा के एक अमीर ने ये अपने सहाबा को ये मशवरा दिया, अपने सहाबा को ये हुक्म दिया कि अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है। तो जब सहाबा ने अपनी निगाहों की हिफाजत की तो अल्लाह ताला ने उनको बग़ैर जिहाद के अल्लाह ताला ने फ़तह और नुसरत दी। नज़र की हिफाजत करने वाले की आँख जहन्नम को देखेगी भी नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तरा आयुनुहुमुन नार, कि 3 आँखें जहन्नम की आँख देखेंगी भी नहीं। उनमें से एक ये है, वो आँख जो अल्लाह के रास्ते में रोई हो, एक वो आँख जो अल्लाह के रास्ते में रोई हो, एक वो आँख जो अल्लाह के खौफ से रोई हो, जो अल्लाह के खौफ से रोई हो, और नंबर 3 वो आँख जो अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों से रुकी हो। तो रोज़ा इन तमाम चीज़ों में, रोज़े को इन तमाम चीज़ों में मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। अगर एक इंसान का रोज़ा है लेकिन उसकी नज़र की हिफाजत ठीक नहीं, वो अपनी नज़रों की हिफाजत नहीं कर रहा, बदनज़री कर रहा है, तो जिसके नतीजे में उसका रोज़ा ख़राब हो जाता है, जिसके नतीजे में उसको रोज़े का सवाब नहीं शामिल होता। इसलिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि आँखें भी ज़िना करती हैं, बदनज़री की वजह से आँखें भी ज़िना करती हैं। अगर किसी इंसान की आँखें ज़िना करेंगी तो कैसे उसको सवाब मिलेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रोज़े के पहले अदब पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।